तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम पहले चैप्टर की, जिसका नाम है आपका सेट्स, और इसके अंदर पहला टॉपिक है आपका सेट। ठीक, तो सेट क्या है उस पर बात करें तो सेट का मतलब है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, अगर सीधी सीधी डेफिनेशन की बात करें तो सेट का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक, तो मीनिंग क्या है इस वेल डिफाइंड की? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आपका जो चीज़ें अगर मैं कलेक्ट कर लूँ ना, वो चीज़ें बदले ना मतलब जैसे सपोज करो मैंने कहा कि आपका नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 एक सेट बनाया ए इक्वल्स टू, तो 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन कहाँ तक आएंगे? 9 तक, लेस देन 10 की बात करिए। तो ये जो 9 नंबर्स आए हैं, ये नंबर आपका कभी चेंज नहीं हो सकते अकॉर्डिंग एज नेचुरल नंबर लेस देन 10 का है ना मैंने, तो उस नेचुरल नंबर लेस देन 10 के अंदर ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, यानी कोई रिप्लेसमेंट इनका नहीं होगा। यानी जैसे हैं 1 से लेके 9 तक जो नंबर लिखे हुए हैं हमने, यही नंबर आपका इसके अंदर हमेशा यहाँ है। कब? जब मैं किसी सेट का कंस्ट्रक्शन करूंगा जिस सेट का नाम होगा क्या? नेचुरल नंबर लेस देन 10 कहूंगा, तो हमेशा यही नंबर दिखाई देंगे आपको। तो अपनी भाषा में अगर बात करें कि आपका सेट क्या है, तो सेट आपका एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट्स बदले ना कुछ समय तक फिर भी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कि आपका एक अपनी एक क्लास की बात करते हैं, 11th क्लास में टॉप 5 बच्चे। ठीक, तो मान लो कि आपका 11th क्लास में जो टॉप 5 बच्चे हैं, टॉप 5 बच्चे हमने सेलेक्ट करें। ये जो टॉप 5 बच्चे हैं शायद नेक्स्ट टेस्ट या नेक्स्ट आपका किसी भी एग्जाम में ये क्या हो सकते हैं? रिप्लेस हो सकते हैं किसी अदर से। यानी जरूरी नहीं कि अगर आप आज अगर ये 5 जो हैं टॉप 5 हैं, जिनके नाम ABCD मान लेते हैं। ठीक, इन 5 में से कोई भी रिप्लेस हो सकता है, क्या पता सारे के सारे नए बच्चे आ जाए अगले बार टॉपर्स। ठीक, तो ये है कि आपका ये रिप्लेसेबल है, यानी इनको रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि आपका जिनकी प्लेस बदले ना जा सके। ठीक, जो है वो परमानेंट हो जाए। ठीक, इस तरह की कहानी, यानी कि सेट का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब समझ के होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब है कि बदले ना, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आपका एलिमेंट्स बदले ना, इस तरह के सेट को हम कहते हैं, सॉरी, इस तरह के कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। ठीक, तो डेफिनेशन अगर कहें तो डायरेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। डन, तो सेट आपका इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो सेट डिफाइन होने के बाद देखो, सेट को हमेशा आपका कैपिटल लेटर से क्या करा जाता है? रिप्रेजेंट करा जाता है, ABCD अप टू एंड सो। इनसे हम क्या दिखाएंगे? किसी सेट को दिखाएंगे। ठीक, और दूसरा जो आपका सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा किससे? स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। इन एलिमेंट्स को क्या भी कहते हैं? मेंबर भी कहते हैं। ठीक, किसी सेट के मेंबर कहलाते हैं या सिंपली एलिमेंट्स कह सकते हैं। डनिता, तो देखिए सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स समझ आ गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहता है। ठीक, उसके बाद जो आपका सेट को डिनोट करने का तरीका है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे अगर अननोन है तो। अदरवाइज कभी कभी ऐसा स्थिति हो सकती है, देखिए नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो जब आपका अननोन होंगे तो उस टाइम पे आपने क्या करना है? स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करना है। ठीक, तो देखो सेट का डिफाइन हो गया है, उसका रिप्रेजेंटेशन डिफाइन हो गया। ठीक, तो सेट का मतलब सिर्फ इतना है। अब सेट को हम कभी इस तरह से लिखते हैं, कभी वर्ड्स में भी लिखते हैं। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होता है? ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अब बात कर रहे हैं किसकी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका दो तरह की चीजें हैं। ठीक, सेट को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो दो तरह से कर सकता हूं। पहला आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा केस जो है आपका वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो देखिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं पहले रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म है क्या, या टेबुलर फॉर्म? देखो नाम से डिफाइन हो रहा है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि आपका जो एलिमेंट है उनको लिस्ट वाइज कर लेते हैं, यानी कि लिस्टिंग द एलिमेंट्स। ठीक, इसमें क्या कर लेते हैं? लिस्ट बना लेते हैं किसकी?
एलिमेंट्स की और उनको किससे सेपरेट कर लेते हैं, कॉमास। ठीक, उनको किससे सेपरेट कर लिया जाता है, कॉमास से। यानी कि जैसे ए सेट डिफाइन करा मैंने 1, 2, 3, 4, ये तो ये एक सेट है जिसमें वन को वन के अलावा कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, टू की प्लेस में टू के अलावा कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी ये एक सेट फॉर्म कर रहा है जिसमें आपका पूरी की पूरी लिस्ट है, यानी इसके मेंबर्स पहले से पता है हमें कौन कौन है। देखिए 1, 2, 3, 4 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका इसके क्या है, मेंबर्स। तो यानी अगर करली ब्रैकेट के अंदर मैं इस तरह से चीज को लिखता हूँ कि जिसमें लिस्ट वाइज हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखता हूँ, तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक, लेकिन बात आती है किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म वर्ड्स पे फोकस करता है, यानी कि हमारी थ्योरी पे फोकस करता है। अगर इसी चीज को मैं किस में लिखना चाहूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, देखो एक्स सच दैट। एक्स का मतलब है कि उसका मेंबर, किसका, जो सेट कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ उसका एक मेंबर है, कौन, एक्स। एक का मतलब है यहाँ पे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है ये जो एक्स है वो हर किसी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जितने, अगर इसमें 4 मेंबर हैं तो ये 4 के 4 मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। डिपेंड करता है कि मैं क्या लिखना है। देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये बिलोंग्स टू के साइन की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या समझो, एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या है कि एक्स आपका कहाँ से लिया जा रहा है, नेचुरल नंबर एन से लिया जा रहा है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है ना। तो नेचुरल नंबर अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ तो कितने की बात करनी, बस 4 की। तो यहाँ पे क्या भी लिखोगे, सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए अब डिफाइन हो गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें लिस्ट वाइज नहीं है एलिमेंट, यानी एलिमेंट को हमने लिस्ट नहीं करा बल्कि इस बार बता तो दिया है, सेट तो वही है 1, 2, 3, 4, बट इस पर सेपरेटली दिख नहीं रहे अभी एलिमेंट। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। सेट बिल्डर फॉर्म किस पे बात करता है, थ्योरी पर। और यहाँ आपका बात होती है नंबर्स पर, यानी कि डायरेक्ट आपका किस पर, लिस्ट पर बात होगी। यानी जो जो नंबर भी आपका इंक्लूडेड होंगे वो सारे नंबर हम क्या कर देंगे, लिस्ट वाइज लिखेंगे इस पर। ठीक, और यहाँ बात करेंगे सिर्फ उसकी थ्योरेटिकल पार्ट पर, समझ गए शायद। ठीक, तो इस तरह से काम करना है किस पर, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पर। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने सेट को हमें कितने फॉर्म से, 2 तरीके से। ठीक, तो जो आपका रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म तो आसान है कि आपका क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे इस चीज़ों को। बस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की भी। ठीक, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट की बात करी थी, तो सच दैट आपका कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट, एक सिर्फ क्या, एक वर्टिकल लाइन। ठीक, और यह आपका कॉलन साइन होगा, है नहीं था। तो एक्स सच दैट, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी होगी कि किस तरह के एक्स उसमें आने, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो समझ आता जाएगा। बस परेशानी सिर्फ इतना है कि आपका रोस्टर फॉर्म, इनको सेपरेट करना सीखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि लिस्ट वाइज जब एलिमेंट लिस्ट में है, यानी लिस्ट का मतलब है जैसे 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन, ये ब्रैकेट, यानी हमें पता चल चुका है इसमें कौन कौन एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट पता तो चलना है, लेकिन आपका एलिमेंट्स दिखाई नहीं देंगे कि आपका कौन कौन एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, तो ये थे आपका 2 फॉर्म्स किसको, सेट फॉर्म करने की। 2 फॉर्म्स है आपका, पहला क्या, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब देखिए इसमें इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की बात करें, राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, देखिए हमें क्या करना है इस बार, क्वेश्चन क्या है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन सेट की बात करनी है। ठीक, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा कितने रूट्स आएंगे, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th में पढ़ चुके हैं हम, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। सीधे सीधे देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स आएंगे हमारे पास, 2, और वो 2 रूट यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब है कि आपका वो 2 रूट क्या होंगे, सिर्फ वही 2 आपका इसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वो क्या फॉर्म करता है, एक सेट फॉर्म करता है। ठीक, तब डायरेक्ट बात करिए कि आपका सॉल्यूशन सेट की बात करें, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सेट की बात करें तो इसको फैक्टराइज कर लो, माइनस करने में कितना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई में कितना 2, तो इसको फैक्टराइज करें तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ये पहले से पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा परेशान मत होना। तो एक्स बाहर एक्स प्लस 2, और यहाँ से -1 बाहर एक्स प्लस 2। ठीक, तो ये बन गया आपका एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1
इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया -2, 1। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि जो सेट फॉर्म करूंगा उस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 1, -2 एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन सेट हो गया। डन इतना, तो ऐसे काम करना है। देखो सॉल्यूशन सेट फॉर्म करने की बात करें, ये रोस्टर फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना इन रोस्टर फॉर्म, पूरा क्वेश्चन था ये आपका इन रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे डिनोट करना है, यानी कि एलिमेंट को लिस्ट कर देना बस आपने। ठीक, तो ये तो आपका रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन ऐसे जिसके जो क्या हो, सेट बिल्डर का। ठीक, तो बात करता हूँ उसकी। तो देखिए अब क्वेश्चन है इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक, ये जो सेट आपका किस में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पहले तो क्या करना है ना, क्वेश्चन का आपका पैटर्न पहचानना है। पैटर्न क्या है, देखो पहले में 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। ये कुछ खास दिखाई दे रहा है, यानी ये से 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, अप टू एंड सो ऑन, यानी स्टॉप है ही नहीं ना कहीं पे। तो हम इसी सेट को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, सच दैट एक्स इक्वल टू क्या, एन स्क्वायर। देखो एक्स टाइप के एलिमेंट है इसमें, और एक्स की वैल्यू कैसी है, एन स्क्वायर, वेर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यानी हमें एन कहाँ बिलोंग करा दिया, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर से। अब देखो पहला एक्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी दैट इज 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, देखो पूरा का पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप। बस इतना ध्यान देना कि एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो इस तरह से काम करना है, या तो ये या ठीक। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन का तरीका। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चंस यानी इस एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होने वाली 1.1, इसमें आपको कितने तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखो पहला टाइप तो होगा आपका क्या, सेट पहचानने का, यानी कौन सेट है कौन सेट नहीं है। ठीक, तो सेट का सिलेक्शन होगा पहला, है या नहीं है। ठीक, तो दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे होगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। देखो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब है, अगर मैं बात करता हूँ जैसे एक सेट कंस्ट्रक्ट करा 1 2 3 4, ठीक, सिर्फ इतना है, ए सेट है हमारे पास, इस सेट में सिर्फ आपका 4 एलिमेंट है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स 3 आपका ए में बिलोंग करता है, क्योंकि 3 यहाँ है ना कहीं ना कहीं। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए 8 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 है ही नहीं यहाँ। तो इस चीज को डिनोट करने के लिए किसका यूज करा जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो ये आपका बिलोंग्स टू का साइन और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक, तो इस तरह की कहानी होगी। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्या होगा, देखो हमें दिया होगा आपका रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन, किस में दिया होगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, और अगला सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, रोस्टर फॉर्म में। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन तो ये बन गए। ठीक, तो इस तरह की कहानी, ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है आपका, इसमें सिर्फ इतने टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस की बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने आज। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चंस। देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, तो बताना है कि आपका कौन उनमें सेट है कौन उनमें सेट नहीं है। कितने 7 एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर। ठीक, तो आपने उनमें बताना कौन वो है, सेट है कौन सेट नहीं है। तो जो सेट होगा तो बताना कि आपका वो सेट क्यों है, क्योंकि आपका उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने। और तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आपके लिए छोड़ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये जो बिलोंग्स टू वाला केस बताया है इसी पे बेस्ड है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 की। तो इसमें क्या है, देखिए एक सेट दिया हुआ है हमें ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन, कहाँ तक 6। ठीक, तो 6 तक का आपका एक सेट दिया हुआ है। तो इसके बाद कहता है कि आपका 5, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन है 5 बिलोंग्स टू या 5 फिलअप्स और ए दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमने फिल करना है तो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक,
तो देखिए 5 इसके अंदर है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। और ऐसी कोई दूसरा एलिमेंट 10 के गैप दिया हुआ है और ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 आपका यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब क्या लगा देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सिर्फ समझाया क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे इस तरह से हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, ठीक। तो इसमें जो पहला है, तो देखिए जो पहला पार्ट है ये आपका क्या, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक। बात करनी है उन सेट्स की जो आपका किसमें लिखे जा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में हमने सेट लिखना है, उसके अंदर जो पहला पार्ट है आपका ए इक्वल टू कितना, एक्स इज दैट, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में बात करनी है, देखिए ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, पहचानना भी आना चाहिए, ठीक। तो अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। पहले तो वो क्या है, इंटीजर है जो कहां से कहां लाई करता है, इंटीजर का मतलब है कंप्लीट नंबर जो -∞ से लेके +∞ तक वेरी कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर ये कहता है एक्स इज एन इंटीजर, तो मैं उसी चीज को लिखता है यहाँ पे, लेकिन उसने और कंडीशंस दी हैं कि आपका एक्स लाइज बिटवीन -3 to 7, कहीं पे भी इक्वल नहीं है, यानी -3 और 7 इंक्लूडेड नहीं है। -3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, -2, देन -1, देन 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 7 आपका इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वहां पे इक्वल नहीं दिया है। तो ये होगी आपका इसकी रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, उसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो गई, ये आपका ए क्वेश्चन, अगर इंटीजर की बात कर रहा था तो इंटीजर हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, इतना। तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के इसके, यानी इसके अंदर तीसरा पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए सी इक्वल टू एक आपका सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 digit number, 2 digit, x is a 2 digit number, 2 digit natural number, 2 digit natural number such that the sum of its digits, sum of digits इक्वल टू कितना, 8, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसे आपका ऐसे 2 डिजिट्स लिस्ट करने हैं जिसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 8, ठीक। तो छोटे स्केल से शुरू करेंगे, देखिए आपका सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 2 डिजिट की बात कर रहा है तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट 10 होता है, 10 का आपका सम कितना नहीं होता है, 8 होता नहीं है। तो पहली 2 डिजिट कौन मिली, 1,17, यानी कि 70। देन अगला कौन मिला, 26, फिर अगला कौन मिला, 35, फिर अगला कौन मिला, 44, फिर अगला कौन मिला, 35, सॉरी ये आपका 53, ठीक। फिर अगला कौन मिला, 62, फिर अगला 71, फिर अगला 80, और इसके बाद कोई भी कहानी ऐसी मिलेगी नहीं आपका जिसका सम कितना है, 8 है। तो इस तरह से हम लिस्ट कर चुके हैं किसको, उन नंबर्स को जिनका सम कितना आता है, 8 आता है। डन इतना। तो ऐसे काम करना है हमने, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है, मान के चल रहा है। और हाँ एक और चीज इसमें ये बताना कि आपका फिफ्थ जो पार्ट है इसका, तो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड दिया हुआ है आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। इसमें जितने भी लेटर आ रहे हैं इनका सेट कह रहा है, ठीक। तो ई आपका सेट बनाएंगे, तो लेकिन इसमें याद रखना कि रिपीट नहीं करना है, इसको डिस्कस इसलिए कर रहा है क्योंकि रिपीट नहीं करना है इसमें, ठीक है। देखो टी 2 बार आ रहा है तो टी को हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर मैंने एक बार टी लिख लिया तो बस टी आ गया है, यानी दूसरा टी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आर लिख रहा हूँ, आर आपका एक बार लिख लिया तो दूसरा आर आपका इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी एक जैसी डिजिट सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी एक जैसा वर्ड या एक जैसा लेटर एक बार लिखेंगे, ठीक है। आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई, तो ये हो गया आपका। इसमें से कोई भी अगर रिपीट हो रहा हो उसको हटा देना आप, यानी एक लेटर एक ही बार आना है, ठीक है, चाहे वर्ड में कितनी बार यूज हुआ हो, फिर भी आपका सेट इस तरह से फॉर्म करेंगे। डन इतना। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म से किस तरह से हम किस में बदलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी सेट रोस्टर फॉर्म में किस तरह से आपका सेट बिल्डर फॉर्म से चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। अब बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, किससे, रोस्टर फॉर्म से, ठीक। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है
कि आपका रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। ठीक, तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो 3 की टेबल दिखाई दे रही है, तो 3 की टेबल है तो एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n लिख दिया हमने। ठीक, n बिलोंग्स टू कहाँ, कैपिटल N, और n को रिस्ट्रिक्ट करना है। देखो कहाँ तक जाना है, हमें 12 तक जाना है, यानी 3 4 जा 12, तो n लेस देन इक्वल टू कितना 4, बस खत्म। तो ये इस तरह से बड़ा आसान काम है कि आपका किसी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या किसी को आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। कि आपका इस बार क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म से, तो पहले पहचानो पैटर्न को, जैसे पहले एग्जाम्पल में बताया था कि पैटर्न पहचानना है। पैटर्न पहचानने के बाद एक्स एस जेड, एक्स एस जेड का मतलब क्या है, देखो एक्स आपका इसके हर एक एलिमेंट को दिखाता है, और हर एक एलिमेंट कैसा है, 3n फॉर्म का है, जहां n आपका कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर कहाँ तक हो भी, यानी 4 तक के। ठीक, तो इस तरह से काम करना है। इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखे, 1, 4, 9 अप टू एंड सो ऑन कहाँ तक 100। तो यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिखाई दिया होगा कि पैटर्न क्या है। इस बार देखिए 1, 1 का स्क्वायर 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर कितना 100। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर लिख दिया है, फॉर जहाँ n आपका कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल N में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इतना ही कहता हूँ तो ये चीज़ आपका क्या, इन्फिनिटी तक के नंबर्स को सारे सभी नंबर ले आएंगे। ठीक, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, बस 10 का स्क्वायर, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 10, n लेस देन इक्वल टू क्या 10। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर और 10 इंक्लूड है। ठीक है, इसी चीज को कैसे भी लिखा जा सकता था, लेस देन 11 भी लिखा जा सकता था, देन इतना। तो ऐसे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कंप्लीट, यानी फोर्थ के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं वो पार्ट आपने डिस्कस करने खुद। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उस पर बात करते हैं। देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे थर्ड क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए इक्वल टू कितना है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी उन सभी नंबर्स की बात करनी है जो आपका क्या हो, ऑड हो और क्या हो, नेचुरल नंबर हो। ठीक, तो लिस्ट वाइज करना है तो ए इक्वल टू सीधे सीधे रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ये मीनिंग है। तो एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है जो ऑड है। ठीक, तो पहला नेचुरल नंबर ऑड 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 अप टू एंड सो ऑन। इसका स्टॉप नहीं बना सकते, यानी कि आपका ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर की बात करिए जो आपका क्या है, ऑड है। ठीक, तो इस तरह से काम करना है। एक और क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, सी इक्वल टू कितना, एक्स such that x is an integer, x is an integer lies between -12 से 9/2। ठीक, तो देखो इंटीजर का मतलब होता है एक कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो इंटीजर अगर आपका एक कंप्लीट नंबर होता है तो -12 और 9/2 की बात करें तो -12 का मतलब हो गया 0.5 माइनस में और यहाँ 4.5 प्लस में। ठीक, तो इनके बीच इंटीजर कौन होगा, देखो इसके जस्ट बाद इंटीजर कौन आएगा, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 करूंगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इंटीजर कौन कौन हो गया आपके, सी इक्वल टू आपका आ गया 0, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, तो इस तरह से हमें काम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो गया क्या, कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही कन्वर्जन का खेल है, बस मैचिंग का है इस बार, यानी हमें क्या करना है, मैच करना है पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को, तो वो आप खुद करेंगे। तो आज का काम हमारा समाप्त होता है यहीं पे, यानी 1.1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कल बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, यानी कि जो सेट है हमारे वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो इसलिए आपका स्टार्ट बेहतर करना है, यानी कि पहला जो आपका 1.1 है, आज आप इसका का सारा काम करके व्हाट्सएप में तुरंत भेजेंगे आज के आज। ठीक, और जिनका काम नहीं आएगा तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कल।